Hello everyone, welcome to my channel Edu2Fly. In this video, we will discuss the budget structure and basically the structure of the receipts, the components of the receipt side of the budget. So, talking about the components of budget, it refers to the structure of budget. अगर हम बजट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं. एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट के दो टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड कैपिटल बजट के दो टाइप्स होते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे इस साइड पे हम बजट रिसीप्ट्स की बात कर रहे हैं. दैट इज ऑल टू टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स, दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड द कैपिटल रिसीप्ट्स. सो बजट रिसीप्ट्स बेसिकली फर्स्ट देख लेते हैं कि बजट रिसीप्ट्स क्या होता है. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि बजट रिसीप्ट्स क्या होते हैं, एस्टिमेटेड मनी रिसीप्ट्स दैट अ गवर्नमेंट अर्न फ्रॉम द ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट कहाँ से उसको गवर्नमेंट को इनकम मिल रही है, कहाँ से उसकी रिसीप्ट्स हो रही हैं, दैट इज द गवर्नमेंट की बजट रिसीप्ट्स. नाउ these receipts can be bifurcated into the revenue and capital receipts. So first of all, talking about the revenue receipts. Receipts revenue वाली कौन सी होती हैं? Revenue receipts refers to those receipts which neither create any liabilities for the government and nor cause any reduction in the assets of the government are called the revenue receipts. दो कंडीशंस इसमें हमेशा फुलफिल होनी चाहिए. अगर इन दोनों में से कोई एक फुलफिल हो रही है तो दैट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीप्ट. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, दैट द रिसीप्ट्स विच आर अर्न्ड, जो रिसीप्ट्स अर्न होंगी वो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही, और ना ही दूसरी कंडीशन क्या है, और ना ही कोई एसेट में रिडक्शन हो रही है. गवर्नमेंट के पास एसेट्स होते हैं उसमें कोई रिडक्शन नहीं हो रही है. अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं कि कैसे लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी. अ रिसिप्ट मस्ट नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, टैक्सेस लीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड दे डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी. जो टैक्सेस गवर्नमेंट इम्पोज करती है और उससे जो उसको रेवेन्यू मिलता है वो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता. लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई अमाउंट बोरो कर रही है जो एक रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है तो लाइबिलिटी उस केस में गवर्नमेंट की बढ़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को उन बोरोइंग्स को रीपे करना होता है. नेक्स्ट वाज द रिसीप्ट मस्ट नॉट कॉज अ डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट अपने शेयर्स सेल कर रही है, पब्लिक एंटरप्राइज है कोई, वो अपने शेयर्स को सेल कर रही है, तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ शेयर्स, अगर कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज अपने शेयर्स को सेल करेगी तो उसके शेयर्स जो है कम हो जाएंगे. शेयर्स बेसिकली एसेट ही होते हैं, तो एसेट कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे सेल ऑफ शेयर्स इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीप्ट्स. तो ये दो कंडीशन बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने वाली हैं कि ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो और ना ही कोई रिडक्शन इन एसेट्स हो. दूसरी चीज, रेवेन्यू रिसीप्ट्स इंक्लूड आइटम्स विच आर रिपीटेटिव एंड रूटीन इन नेचर. रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आइटम्स जो होते हैं वो रेपिटेटिव होते हैं और रूटीन होते हैं नेचर में. और टू सोर्सेज आर देयर फॉर द रेवेन्यू रिसीप्ट्स विच आर द टैक्स रेवेन्यू एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू, विच वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड. कि हमने एक फ्लो चार्ट में देखा था कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो लेट अस डिस्कस दीज इन डिटेल. So first of all, tax revenue क्या होता है? It refers to the receipts from all kind of taxes such as income tax, corporate tax, excise duty, custom duty, whatever tax is it is. जो भी हमारी रिसीप्ट होगी इन टैक्सेस से वो होगी टैक्स रेवेन्यू. और टैक्स की अगर हम बात करें, टैक्स, व्हाट इज अ टैक्स? टैक्स इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट. एक बहुत ही कंपल्सरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू हम पे इम्पोज होती है, हमारी इनकम पे या प्रॉफिट पे, जो भी कोई पर्सन या कंपनी कमा रहे हैं विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी बेनिफिट. सो टैक्स एक बहुत ही कंपल्सरी पेमेंट है जो हमें गवर्नमेंट को करनी ही पड़ती है. सो टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स वी विल डिस्कस फर्दर. इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में. So moving on to the non-tax revenue. Non-tax revenue क्या होता है? It refers to the government revenue from all other sources other than taxes.
सो टैक्स रिवेन्यू क्या था, जो टैक्सेस की इनकम होगी गवर्नमेंट को, दैट इज अ टैक्स रिवेन्यू, और टैक्सेस के अलावा जो इनकम होगी वो है नॉन टैक्स रिवेन्यू. दीज आर इनकम्स विच अ गवर्नमेंट गेट्स बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. ऑलराइट, नाउ देयर आर सम कॉम्पोनेंट्स ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू ऑल्सो, जैसे कि इनकम टैक्स हमने पढ़ा था, कस्टम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल दीज टैक्सेस आर the components of the tax revenue. Now studying the components of the non-tax revenue, first of all it is the commercial revenue. Commercial revenue क्या होता है? It is the revenue which is received by the government by selling the goods and services produced by the government agency. अगर कोई भी government agency है और वो कुछ भी goods and services अपनी sell कर रही है और sale से उसको कुछ revenue हो रहा है, तो that is a commercial revenue. For example, अगर रेलवेज की बात करें तो रेलवेज जो भी टिकट्स पे पैसे कमा रही है, दैट इज अ कमर्शियल रिवेन्यू. और LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बेहल है, ये सारे के सारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं और ये इनका रिवेन्यू कमर्शियल रिवेन्यू की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट अप इज एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू. एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या होता है? दैट अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. कैसे गवर्नमेंट एक फंक्शन करती है एडमिनिस्ट्रेटिवली, उससे जो रेवेन्यू उसको अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू. दिस इंक्लूड्स फी, लाइसेंस फी, फाइन्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एटसेट्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फी. फी क्या होती है? चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट. सच सर्विसेज आर इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड द फी इज पेड बाय दोज हु रिसीव सच सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोर्ट फीस है या रजिस्ट्रेशन फीस है, इम्पोर्ट फीस है, तो ये सारे फीस के उसमें आते हैं कैटेगरी में. नेक्स्ट, लाइसेंस फी. लाइसेंस फी क्या होती है? इट इज अ पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट ग्रांट द परमिशन फॉर समथिंग. लाइसेंस फी का फी एक अलग चीज होती है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा. लेकिन लाइसेंस फी इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फी. लाइसेंस फी हम तब चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट तब चार्ज करती है जब उसे किसी चीज के लिए परमिशन ग्रांट करनी हो. फॉर एग्जाम्पल, लाइसेंस फी पेड फॉर द परमिशन ऑफ कीपिंग अ गन or to obtain national permit for commercial vehicles. Next is the fines and penalties. गवर्नमेंट फाइन भी लगाती है. अगर आपने रेड लाइट जंप करी, एज अ पेनल्टी आपको फाइन देना पड़ेगा. सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रिसीव करती है गवर्नमेंट लोन पे जो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए हैं या किसी और प्राइवेट एंटरप्राइज या जनरल पब्लिक को दिए हैं, तो वहाँ से जो उनकी इंटरेस्ट रिसीप्ट्स आती हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है. डिविडेंड की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज अंडरटेकिंग्स जो होती हैं उनके थ्रू बहुत अर्न करती हैं. सेल प्रोसीड्स जो होती हैं उनकी, उससे भी बहुत अर्न करती है और गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता है फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज आर द कैपिटल रिसीप्ट्स. अब हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात कर ली है, अब हम कैपिटल रिसीप्ट्स की बात करेंगे. कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं? दीज आर द गवर्नमेंट रिसीप्ट्स दैट क्रिएट्स द लाइबिलिटीज और रिड्यूसेस एसेट्स. हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या पढ़ा था? दैट दे डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी एंड दे डू नॉट रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. बट हेयर इट इज द अपोजिट. इट आइदर क्रिएट लाइबिलिटीज और रिड्यूस. रेवेन्यू रिसीप्ट्स में जो दो कंडीशन पड़ी थी वो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, लेकिन कैपिटल रिसीप्ट्स में एनी वन. इधर और का मतलब होता ही है कि या तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करे या तो एसेट रिड्यूस करे. ऑलराइट, सो कैपिटल रिसीप्ट्स इंक्लूड द आइटम्स विच आर नॉन रिपीटेटिव एंड नॉन रूटीन इन नेचर. सो नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या था हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स में. रेवेन्यू रिसीप्ट्स वर रेपिटेटिव एंड रूटीन इन नेचर. Alright, so talking about the conditions. First condition is the receipts must create a liability for the government. For example, अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है पब्लिक से तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके अपना बोरोड अमाउंट वापस भी लौटाना पड़ेगा. तो दैट इज अ लाइबिलिटी. गवर्नमेंट पे एक लाइबिलिटी है कि उसको वो अमाउंट रीपे करना है, पेमेंट करनी है लोन की. सो दैट इज अ लाइबिलिटी. नेक्स्ट, अगर हम एसेट की रिडक्शन की बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट अपने कोई शेयर्स को सेल करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ रिडक्शन इन एसेट्स.
ऑलराइट, अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी, एक कंडीशन भी पूरी हो जाए तो दैट इज अ कैपिटल रिसीप्ट. नाउ सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स की अगर हम बात करें कि क्या सोर्सेज हैं या क्या कंपोनेंट्स है कैपिटल रिसीप्ट्स के, तो दोज आर दी बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स. तो बोरोइंग्स की बात करते हैं. बोरोइंग्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट फंड रेज करती है ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर का खर्चा है वो पूरा हो. गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर सकती है फंड को? या तो ओपन मार्केट, पब्लिक से बोलेगी कि मेरे को फंड्स दो, या तो वो बोलेगी कि फॉरेन गवर्नमेंट से मांगेगी कि जैसे यूएसए से मांग लिया उसने लोन, या फिर रशिया से मांग लिया कि मुझे लोन दे दो प्लीज, या फिर आरबीआई से मांगेगी, और या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट इज वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ विच इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो बोरोइंग्स बेसिकली क्या होती हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स, क्योंकि ये क्रिएट करती हैं लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज द रिकवरी ऑफ लोन्स. रिकवरी ऑफ लोन्स के अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारे लोन्स ग्रांट करती है सोशल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, या फिर यूनियन टेरिटरीज को. जब गवर्नमेंट ये सारे लोन्स रिकवर करती है तो सच लोन इज अ कैपिटल रिसीप्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. अदर रिसीप्ट्स आर द डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग. तो डिसइन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट a part or the whole of shares of a public sector undertaking held by the government. गवर्नमेंट जो है उनकी ओनरशिप होती है PSUs में, विच इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो गवर्नमेंट जब उन शेयर्स को सेल करती है तो ये ओनरशिप जो होती है PSU की वो किसको चली जाती है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस को. तो ऑब्वियसली उसकी एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो दैट इज अ कैपिटल रिसीप्ट. नेक्स्ट स्मॉल सेविंग्स. स्मॉल सेविंग्स क्या होते हैं? जो फंड रेज करे हैं गवर्नमेंट ने पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक ऑफिस डिपॉजिट्स, या फिर NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, या किसान विकास पत्र, जो भी है, अगर उसने पब्लिक से बोरो किया है, फंड्स रेज किए हैं, तो दीज आर ट्रीटेड एज दी स्मॉल कैपिटल रिसीप्ट्स एंड दे इंक्रीज इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. So these are the capital receipts. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do subscribe the channel. And if you have any doubt, please write down in the comment box.